श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरिओम नारायण नारायण। अनुवाद। जहाँ यह विश्व रस्सी में सांप के समान कल्पित भासता है, वही आनंद परमानंद बोध है। अतः तू सुखपूर्वक विचार। व्याख्या करते हैं अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी इस सूत्र में आत्मा एवं सृष्टि का संबंध बताते हुए कहते हैं कि आत्मा अरूप है, निराकार है। उसी निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। आकार बनते हैं, वह बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व वही रहता है। स्वर्ण से विभिन्न आभूषण बनते हैं, वह उन्हें गलाकर पुनः विभिन्न आभूषण बनाए जाते हैं, किंतु मूल तत्व स्वर्ण वही रहता है। जो बनते हैं बिगड़ते हैं वे अनित्य हैं, शाश्वत नहीं हैं। शाश्वत वही चैतन्य आत्म तत्व है। अध्यात्म में इसी अनित्य को भ्रम कहा गया है। यह आज दिखाई देता है, कल नहीं रहेगा, इसीलिए इसका सहारा लेना ही भ्रांति है, मूर्खतापूर्ण है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है, जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है, वैसे ही यह सर्प के समान दिखाई देती है, किंतु है यह रस्सी जैसी। केवल तुम्हारी मनोदृष्टि से ही यह सर्प के समान दिखाई दे रही है। जैसी है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। मनुष्य के मन में जैसे भाव होते हैं, वह संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है, किंतु संसार उससे भिन्न होता है। मन में भूत का भय रहने पर जंगल में क्या घर में ही भूत दिखाई देगा? मन में भूत का भय रहने पर जंगल में क्या घर में ही भूत दिखाई देगा? स्वप्न में भी भूत आकर छाती पर बैठ जाएगा। किसी को चांदनी प्यारी लगती है तो बिरही को वह आग जैसी ज्ञात होती है। सुखी आदमी को अपना घर अच्छा लगता है तो दुखी आदमी को वही खाने को दौड़ता है। किसी को रस्सी सांप दिखाई देती है तो तुलसीदास जी को सांप भी रस्सी दिखाई दिया। किसी के लिए यह संसार फूलों की बगिया है तो किसी के लिए यह कांटों का वन है, जिसमें उलझ उलझ कर लोग मर रहे हैं। कुछ कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई, यह बहुत सुंदर है। पर्वत, नदी, झरने, मैदान, वन, समुद्र, बादल, इंद्रधनुष, सूर्य, चांद बड़े सुंदर हैं। तो कुछ को इसमें दुख ही दुख दिखाई देता है। यह सब मनुष्य की दृष्टि है, उसके देखने का ढंग है। उसकी जैसी मानसिक स्थिति होगी वैसी सृष्टि दिखाई देती है। यह दोष सृष्टि का नहीं, देखने वाले की दृष्टि का है। इसी प्रकार ज्ञानी व अज्ञानी की भी अपनी अपनी दृष्टि है। अज्ञानी को यह दृष्टि सत्य दिखाई देती है, यह इसे शाश्वत ही भी मानता है कि यह सृष्टि अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, यह सृष्टि ही सत्य है, इससे परे कोई सत्य नहीं है। जो प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रही है, वह असत्य या मिथ्या कैसे कही जा सकती है? परमात्मा जो दिखाई नहीं देता वह असत्य या मिथ्या हो सकता है?
किंतु सृष्टि कभी मिथ्या नहीं हो सकती। यह नित्य है, शाश्वत है, सत्य है। बुद्ध ने इसे सत्य एवं मिथ्या का अच्छा विवेचन किया है कि यह सृष्टि भ्रांति नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य भी है किंतु शाश्वत नहीं है। इसलिए यह क्षणिक सत्य है, थोड़े समय के लिए सत्य है। पूर्ण सत्य उसी को कहा जाएगा जो शाश्वत है। जो शाश्वत नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी की दृष्टि अनूठी है। वे इन सब विवादों से ऊपर मर्म की बात कह रहे हैं। सभी अद्वैतवादी ऐसा ही रस्सी से सांप का, सीपी से चांदी का, मृग मरीचिका का, गहनों में सोने का व घड़े में मिट्टी का उदाहरण देते हैं। अष्टावक्र भी कहते हैं कि यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित भासता है। इसीलिए अर्थ यह नहीं है कि संसार नहीं है या संसार कल्पना मात्र के है, बल्कि इसका अर्थ है संसार तो है, सृष्टि है, ये वन है, पर्वत है, नदियां है, झरने हैं, सभी हैं। ये जीव जंतु, वनस्पति आदि सभी हैं, किंतु इससे सुख की आशा करना मृग तृष्णा मारीचिका के समान है, जो कभी नहीं मिल सकती। यदि संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टि से संपन्न है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरि ओम नारायण।